क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उस लड़की का बलात्कार या उसके प्रेमी का खून उन्हीं लड़कों ने किया है? खूनी तो वही होता है सर जिसके मुंह खून लगा हो। मुझे शक ही नहीं, यकीन है कि यकीन? कानून यकीन पर नहीं, सबूत पर यकीन करता है। देखो शेखर, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन कानून को सबूत चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि हम कानून के दायरे में ही रहें। इसी में हमारी भलाई है। भलाई? भलाई तो फिर सिर्फ इसी में है सर कि हम ये वर्दी उतार दें जिसे पहनकर हम कानून के मुहाफिज नहीं बल्कि चंद ठेकेदार और चंद मंत्रियों के शतरंज के मोहरे और उनके गुलाम बनकर रह गए। शेखर, बगैर किसी सबूत के किसी के खिलाफ वारंट निकालना कानून को अपने हाथ में लेना है। तुम क्या ये चाहते हो कि मैं गैर जिम्मेदार ऑफिसर की तरह अपने ही ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर अपनी नजरों में खुद गिर जाऊं और खून कर लूं अपने जमीर का, अपने असूलों का? ठीक है सर। सब इंस्पेक्टर ने शेखर और कमिश्नर की सारी बातें सुन ली। शेखर को शक नहीं है, पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही लोगों ने उस लड़की को रेप किया था और उसके प्रेमी का कत्ल किया था। तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा डैड? जवानी तो हम पर भी आई थी बरखुरदार, पर ऐसा उबाल कभी हमारे खून में नहीं आया कि जिसके छींटे हमारे बाप की इज्जत पर उड़े। ओ डैड, छींटे आपके फादर की इज्जत पर कैसे पड़ सकते थे ओल्ड मैन? क्योंकि आप तो पैदा होने से पहले ही यतीम हो गए थे। एज फार एज आपकी जवानी की बात, तो अभी भी आप क्या कोई कम गुल खिलाते हैं? ये तो मिनिस्टर की चेयर आपके नीचे, वरना किसी जेल के अंदर कोड़ पड़े हुए डॉग की तरह से सड़ रहे होते। अंडरस्टैंड ओल्ड मैन? वाह मेरे मालिक, ऐसी औलाद हो तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है? किसको बताएं दिल दिल में खुशी के लाले हैं। इन बेटों के खलूस हमसे मत पूछो, हमने दामन में नाग पाले। आप तो बस यूं ही घबराते हैं पांडे अंकल। अरे उस इंस्पेक्टर को चाहे लाख यकीन हो, लेकिन हम तक पहुंचने के लिए शेर का कलेजा चाहिए या फिर ठोस सबूत, और उस इंस्पेक्टर के पास तो दोनों ही नहीं है। अस्पताल में वो लड़की सिर्फ कोमा में पड़ी है, मरी नहीं। जिस दिन उसे होश आ गया उस दिन पुलिस को सबूत ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और शराफत का काम करता हूँ कि उस अजमरी लड़की को पूरा ही मार डालता हूँ। शट अप! अरे क्यों तुम लोग हमारी इज्जत और कुर्सी के दुश्मन होते जा अरे रहे हैं? डैडी, मंत्री की कितनी इज्जत होती है ये तो आप भी जानते हैं और हम भी। और फिर वो कुर्सी क्या आपको खरात में मिली थी? उस कुर्सी के लिए आपको वोट हमारे चाकू या हमारे रिवॉल्वर के डर से मिलते हैं, या फिर हम लोगों के बुल्त को लूटने से मिलते हैं। He's right! He's right! Silly old man, आप लोगों की कुर्सी का फायदा आपके अपने बच्चे नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? You're right. Understand? वाह वाह मेरी औलाद वाह। नहीं पांडे जी नहीं, ये सरफिरे तमाशबीन और कमीने लोग हमारी औलाद नहीं है। ये हमारे किसी पिछले जन्म के पाप हैं जो इस जन्म में हमारी औलाद की शक्ल में हमारे सामने है। नागराज, Yes, sir. अमर सिंह, यस सर। तुम दोनों हॉस्पिटल जाओ और उस लड़की की निगरानी करो। मुझे डर है कि वो हरामजादे उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन सब की जान उस लड़की में अटकी है। यस सर। What a wonderful idea! अब पता चलेगा उसे। Come in. What a surprise! तुम और यहाँ? हाँ, दोस्ती का इरादा है, हर कदम पर साथ निभाएंगे, अपना तुमसे वादा है। अरे रे, क्या हुआ? आंखों से चिंगारियां बरसाने, जबान से नश्तर चलाने वाली देवी आज अचानक शहद ही शहद बरसा रही है। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तुमने तो सोच समझ कर अपना हाथ बढ़ाया है और हमने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ाया है। ये लो, ये हमारी दोस्ती का पहला कदम। लो, चाय पियो और हमारी दुश्मनी मेरा मतलब हमारी दोस्ती को और मजबूत करो। ये बात है। हाँ। Cheers. ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जब भी तुम्हारी झील सी आंखों में झांकता हूँ, मैं जब भी तुम्हारी झील सी आंखों में झांकता हूँ, मैं जब भी तुम्हारी झील सी आंखों। अबे ओ आगे बोल। बोल बोल, आगे बोल। क्यों बे ब्योरे? मामा लगता है क्या? चुप!
मैं जब भी तुम्हारी मैं जब भी तुम्हारी झील सी आंखों में झांकता हूँ तो मक्कारी और अक्कड़ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता पिंकी। मैं पिंकी नहीं, तुम्हारी हीर हूँ रांझे। नहीं, तू हीर नहीं, तू वो तीर है जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। राज, तू क्या उल्टी सीधा लग? मैं डायलॉग नहीं बोल रहा, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और ये मुझ पर तीखे नश्तर के वार करती है। ये कैसी हिमाकत है राज? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है, हकीकत। लेकिन मैंने तुझसे प्यार किया है, प्यार करता था, करता हूँ और प्यार हमेशा प्यार करता रहूंगा। आगे पर्दा गिराओ। खुद को बड़ा हीरो समझता था, देखा हीरो को जीरो कैसे बनाया। वो देखो, वो रहा मजनू, मुझे चुल्लू में पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा था। संभाल के। अरे कोई पानी लाओ, पानी। अरे ये तो बेहोश हो गई है, पानी लाओ। अरे पानी। अगर राज वक्त पर नहीं पहुंचता तो तेरा बचना मुश्किल था। देखा, उसी ने तुम्हारी जान बचाई जिसकी जान की दुश्मन बनी हो तुम। तुझे तो आज तक नहीं आने थी, खुद झुलस किया बेचारा। कॉलेज में एक तू ही था हीरो, तुझे क्या जरूरत थी उस मुसीबत में पड़ने की? नहीं तो तुम भी हमेशा खिड़खिड़ करती रहती हो। एक ही तो उसने अच्छा काम किया है, उसके लिए इनाम देने की वजह तुम इसे डांट रही हो। आप चुप रहिए, आप ही ने इसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। भगवान ना करे इसे कुछ हो जाता, हमारा तो जवान बेटा। जिसके सर पे देवी जैसी भाभी और देवता जैसे भाई का आशीर्वाद हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है मेरे शेर। ये घंटी कुछ लंबी नहीं बज रही? खुदा खैर करे। नमस्ते, राज यही रहता है ना? भैया जो भी हो कह दो, मुझे नहीं मिलना। मिलना कैसे नहीं? क्या हमें स्कूल और कॉलेज में यही एटिकेट सिखाते कि घर आए मेहमान को दरवाजे से ही बेइज्जत करके निकाल दिया जाए, अंदर आने के लिए भी ना कहा जाए? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? कहाँ घुसी जा रही हो? मेरा भाई जब तुमसे मिलना नहीं चाहता तो कोई जबरदस्ती है? काम खा उसके गले पड़ने वाली तुम हो कौन? पुलिस कमिश्नर कपूर साहब की बहन हूँ। होंगी किसी कमिश्नर साहब की। आप कमिश्नर कपूर साहब की बहन है? आप खड़ी क्यों है? अंदर चलिए ना, बैठिए। चलिए। शर्म नहीं आती? घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? इस बेचारी को दरवाजे से कहा जाओ, अंदर मत आओ। और तुम भी यही सिखाते हो जी इसको? ये हमारे आपस का मामला है। हाँ, आप बीच में मत पड़िए। ये हमारा आपस का मामला है, हम निपट लेंगे। That's right. आप खुद ही निपट लीजिए, जाइए। अबे ओए, हमारे रास्ते में मत आबे। अपनी जान प्यारी है ना तो दफा हो जाए यहाँ से। साले तू हम लोग को जानता नहीं। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तुम वो वहशी कुत्ते हो जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अपनी माँ बहन को भी नहीं बख्शते। अरे बख्शेंगे तो हम तेरे को भी नहीं। अगर एक पल भी यहाँ पे और रुका ना तो अगला पल तेरा दूसरी दुनिया में होगा। चल भाई। लड़की को बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आया है। अभी भेजता हूँ तुझे तेरे फरिश्तों के पास। नो डायलॉग बाजी, ओनली फाइट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तू जाना। हट साला। पकड़। अरे छोड़ा।
हमें यहाँ पर जेल में बंद नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आप के लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल रहा है। हम वो जहरीले सांप हैं जिसे एक बार डस लेना तो उसका जहर जहन्नुम में जाकर खत्म होता है। इसीलिए ना तो हमारी दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी अच्छी, क्योंकि दोस्ती तो हम किसी से करते नहीं और दुश्मनी करने वाले की तो हम मैया। बहुत कोसेगा तू अपने आप को उस टाइम जब तेरी बॉडी से पुलिस की वर्दी निकाली जाएगी हमें बंद करने के जुर्म में। यू विल रिपेंट जब तुझे पता चलेगा कि हम लोग किसकी औलाद हैं। हराम की औलाद हो तुम, अपने बाप की सियासत को अपनी रियासत समझकर गुंडागर्दी करने की, कानून को अपने बाप का गुलाम समझकर खिलवाड़ करने की। ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। और अपने जिस्म से वर्दी उतरने से पहले तुम्हारी हड्डियों से चमड़ा उतार दूंगा मैं। समझ में तो मेरी नहीं आता कमिश्नर साहब कि तुम्हारे वो 2 कौड़ी के सर फिरे इंस्पेक्टर शेखर, हमारी क्या दुश्मनी है भाई, जो हमारे बच्चों को बिना किसी जुर्म के उठाकर बंद कर दिया। तैयार होने को अब रुसवाई है, उसकी तो दिल लगी हुई, हमारी तो इज्जत पे बनाई है। एक बात का ख्याल रखिए मंत्री महोदय, मेरे किसी भी ऑफिसर का नाम इज्जत से लीजिए, और खासकर इंस्पेक्टर शेखर जैसे होनहार ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। आपके बच्चों ने जरूर कोई ऐसी हरकत की ना होगी कि- ऐसी ना वैसी कोई हरकत नहीं की उन्होंने। मुझे मेरी कुर्सी की कसम, ऑपरेशन पार्टी के बच्चों ने सोचा होगा कि हमारे लड़कों के साथ जबरदस्ती पंगा लिया जाए, बाद में जोरदार दंगा किया जाए ताकि जनता के सामने हमें नंगा किया जाए। आप सच कह रहे हैं? कभी किसी मंत्री ने भी झूठ बोला है क्या कमिश्नर साहब? अपने होनहार ईमानदार इंस्पेक्टर शेखर को समझाइए और हमें उनके कहर से बचाइए। अगर मामला हो जाएगा अदालत की नजर तो हमारी पार्टी का तो बच जाएगा बजर, जनता की नजर से इज्जत भी हमारी फिसल जाएगी। हाय, इलेक्शन से पहले कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। अगर मामला इतना संगीन है तो मैं इंस्पेक्टर शेखर को फोन पर कहता हूं कि आपके बच्चों को छोड़ दे। हाँ बोलो। कमिश्नर कपूरिया। हेलो 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 सर, नमस्ते सर। इंस्पेक्टर शेखर को फोन दो। सर वो तो यहाँ है नहीं, वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं। मंत्री जी के बच्चों पर कौन सा चार्ज लगाकर उन्हें बंद किया गया है? सर चार्ज तो छोड़िए, यहाँ हमारे रजिस्टर में इन लड़कों में से किसी का नाम तक नहीं लिखा है, ना कोई रिपोर्ट लिखी है ना ही कोई FIR लिखी है। और सर हमें तो लगता है कि हमारे ये जो इंस्पेक्टर शेखर हैं, इनकी इन लड़कों के साथ कोई जाति दुश्मनी है। मंत्री जी के बच्चों को फौरन छोड़ दो। सर ये क्या हो रहा है? ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग? किसने रिहा किया इन्हें? सर वो कमिश्नर साहब ने खुद फोन किया था, हुक्म दिया बच्चों को छोड़ दो। कमिश्नर साहब ने अच्छा नहीं किया।